नमस्कार। तो यहाँ पर हम डेसिमल के कुछ एग्जाम्पल्स ले रहे हैं और सिंप्लीफिकेशन बॉड मास के कुछ एग्जाम्पल्स ले रहे हैं। ठीक है, आपको लिखने के लिए टाइम नहीं मिलेगा तो वीडियो को पॉज करके लिख सकते हो नहीं लिखो, वीडियो को पॉज करना और लिखना। सबसे पहला क्वेश्चन है, डाउट है किसी का ये वाला? बिल्कुल होना चाहिए डाउट। सानिया है ना? वेरी सानिया, डाउट है ना? हाँ, ऐसे कैसे नहीं। क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज ऑब्टेन रिजल्ट व्हेन 4.239 इज डिवाइडेड बाय 0.9। जब हम इस 4.239 को डिवाइड करेंगे 0.9 से तो क्या आंसर होगी? डिवीजन है। जब भी डेसिमल का डिवीजन आए तो सबसे पहले नंबर को लिखो ऊपर और बाय के बाद जो नंबर लिखा है उसको लिखो नीचे। दूसरा काम होता है हमारा इसका पॉइंट हटाना, और पॉइंट हटाने के लिए क्या करना होता है? शाबाश, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई 1। यहां पे ऊपर में पॉइंट के बाद 1 2 3 डिजिट, नीचे में 1 2 3 0, नीचे में पॉइंट के बाद 1 डिजिट, ऊपर में 1 0। अब यहां से पॉइंट को हटा देते हैं। ठीक है, चलो ये पॉइंट को हटा देते हैं। ये पॉइंट यहां से हट गया तो 0 की वैल्यू नहीं रहेगी ना। अब ये 0 से 0 कट। ये नंबर शायद 9 से कटता होगा, अब कटता है कि नहीं चेक कर लेते हैं। 9 + 3 12, 12 + 2 14, 14 + 4 18 और 18 9 के टेबल में आता है। मतलब ये नंबर 9 से डिविजिबल है। 9 बन जा 9 4 जा 42 - 36, 6 और 3 क्या बन जाएगा? 9 से बन जा 9 बन जा। तो ये 471 × 1 और नीचे में हम लिखेंगे ऊपर का नंबर जैसे के वैसे। नीचे में देखो 471, 1 के आगे 2 0 है तो राइट साइड से 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट, ये 1 2 और ये पॉइंट, ये रही आपकी आंसर। लिखिए जल्दी से। जिनका डाउट था वही, और कोई लिखने की इच्छा किसी को लिख सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में मिस्टेक है इसलिए इस क्वेश्चन छोड़ देते हैं। मुझे पता है आपके आंसर इसमें बराबर आई नहीं होगी। अरे भैया तुम अपना काम से काम रखो ना यार, कहाँ है इसके उसके बता रहे हो। थर्ड क्वेश्चन डाउट किसी का? हाँ ठीक है, ये लिख के हो गया क्या? तो लिखो ना, लिख जल्दी, मैं तब तक चॉकलेट खा लेता हूँ। लिख के हो गया? What is the obtained when 0.0725 is written as simplest fraction? देखो ABCD ऑप्शन फ्रैक्शन में है, मतलब इसको फ्रैक्शन में लाना है। पॉइंट वाले नंबर को बहुत ही आसान, किसी भी पॉइंट वाले नंबर को अगर फ्रैक्शन में लाना है ना, उसके पॉइंट को भूल जाओ। अब इसके पॉइंट को भूल गए मतलब 0 0 7 2 5, इन जीरोस की वैल्यू है क्या? हटा दो, नीचे में लिखो 1। यहां पर पॉइंट के बाद डिजिट कितने हैं? 1 2 3 4, तो नीचे में 0 भी 4 दो, 1 2 3 4। ठीक बा? अब देखिए कहाँ देखोगे, इसको सॉल्व करते।
इसको लोवेस्ट टर्म में लाते हैं, इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में लाते हैं, इसकी काट आप पीटी करते हैं, है ना, और वो काट देगा, बटे बटे करेगा, काट देगा, है ना। अब में देखिएगा ये नंबर है किस एक नंबर के टेबल में आता है, कौन सा नंबर ऐसा जिसके टेबल में ये भी नंबर आएगा, ये भी नंबर आएगा। 5 के टेबल में ये भी नंबर आता है, ये भी नंबर आता है। थोड़े से बड़े हथियार से काटते हैं। 25 की डिविजिबिलिटी के हिसाब से लास्ट में 2 डिजिट 25 है, मतलब 25 से डिविजिबल है। लास्ट में 2 0 मतलब 25 से डिविजिबल है, तो इसको हम 25 से काट सकते हैं। 25 2 जा 72 माइनस 50 क्या हो जाएगा 22, और इसके आगे लग गया 5, क्या बन गया 225। 25 के टेबल में आता है 25 9 जा 225, 25 4 जा 25 0 जा 25 0 जा, ऊपर में 29, नीचे में ऑप्शन नंबर बी लिखो, लिखो जल्दी से। तो आराध्या उधर हाँ, 4th क्वेश्चन डाउट किसी का? ठीक है, चलो ठीक है ठीक है, ये हटा दे, हो जाए कर। 4th क्वेश्चन है इक्विवेलेंट डेसिमल ऑफ, इसको डेसिमल में लाना है, इसको पॉइंट में लाना है। तो किसी भी मिक्स फ्रैक्शन को अगर पॉइंट में लाना है, किसी भी मिक्स फ्रैक्शन को अगर पॉइंट में लाना है, किसी भी, पता नहीं क्या बोल रहा हूं मैं, लेकिन हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस मिक्स फ्रैक्शन को पहले लाएंगे फ्रैक्शन में, फिर बाद में उसको ऊपर वाले नंबर को नीचे वाले नंबर से डिवाइड करेंगे, इससे हमारी आंसर पॉइंट में आ जाएगी, है ना। चलो 12 6 72 प्लस 1, तो 73/6 ये हमारा फ्रैक्शन बन गया। अब इस फ्रैक्शन को लाना है पॉइंट में, बहुत ही सिंपल है। हम क्या करेंगे, ऊपर के नंबर को नीचे के नंबर से डिवाइड करेंगे, मतलब 73 को डिवाइड करेंगे 6 से, एक एक डिजिट को डिवाइड करते हैं। 7 6 के टेबल में नहीं आता, लेकिन उससे छोटा नंबर तो आता है 6, तो 6 का टेबल 1 टाइम बोलेंगे 6 बन जा 7 माइनस 6, 1 के आगे लग जाएगा 3 बन जाएगा 13, जो 6 के टेबल में नहीं आता, इसलिए उसे छोटा वाला नंबर लेंगे 12, जो 6 के टेबल में आता है। मतलब 6 का टेबल हमको 2 बार बोलना पड़ेगा, 6 2 12, 13 माइनस 12 1। लेकिन हमारी आंसर लानी है पॉइंट में, अभी तक पॉइंट आया नहीं, और हमारे पास ऊपर का कोई भी डिजिट नहीं है नीचे लिखने के लिए, इसलिए हम अपनी ओर से यहाँ पर देंगे 0, यहाँ पर देंगे पॉइंट। अब 10 6 के टेबल में नहीं आता, लेकिन उससे छोटा आता है 6, तो 6 आने के लिए 6 का टेबल एक बार बोलना पड़ेगा, 6 बन जा 10 माइनस 6, इसके आगे लगेगा 0, 6 6 जा 40 माइनस 36 4, फिर से यहाँ पे 0, अब क्या होगा, ये 4 0 36 4 0 36 4 0 36 4 0 36, ये आते ही रहेगा। ये कभी रुके, ये कभी रुकेगा क्या? नहीं, ये क्या बोलेगा, सर तुम कितना भी डिवाइड करो करो मैं रुकेगा नहीं मामा, ये रुकेगा क्या? खत्म हो जाएंगे हम, लेकिन ये अब ये डिवीजन कभी खत्म नहीं होगा, ठीक है। तो बस हमारे आंसर यही पे खत्म होती है 12.16। कौन सा ऑप्शन आप खुद होके देख लेना, ऑप्शन नहीं है तो यही आंसर लिखो। क्या
6 की जगह, अच्छा क्वेश्चन में गलती है। लिख कर हो गया होगा। हो गया लिख के। फिफ्थ क्वेश्चन, कोई है फिफ्थ क्वेश्चन वाला? ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन गिवन, ये क्लू दिया है, हिंट दिया है, हिंट का यूज कर सकते हो, लेकिन अब बिना हिंट से सॉल्व करने की सलाह मैं देता हूं। ये हमारा नंबर है 27.72 डिवाइड बाय 1.8। सबसे पहला काम इसका पॉइंट हटाने का। पॉइंट हटाने के लिए ऊपर में नीचे में मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1। ऊपर में पॉइंट के बाद 2 डिजिट, नीचे में 2 जीरो, नीचे में पॉइंट के बाद 1 डिजिट, ऊपर में 1 जीरो। पॉइंट यहां से हट जाएगा, पॉइंट यहां से हट जाएगा। अब देखेंगे ये किससे कटता है। ये 9 से भी कटता है, 9 से भी कटता है, 18 से भी कटता है, लेकिन हम छोटे नंबर से काटते हैं। 0 0 कट, 9 2 जा, 9 3 जा, 9 0 जा, 7 माइनस 0, 7 के आगे लगेगा 2, क्या बन जाएगा 9 8 जा, 2 से कटेगा 2 1 जा, 2 1 जा, 3 माइनस 2, 1 के आगे 0, क्या बन गया 2 5 जा, 2 4 जा, 154 मल्टीप्लाई 1, नीचे में 1 मल्टीप्लाई 10। अभी मुझे 154 को 10 से डिवाइड करना है, तो आंसर क्या रहेगी सोरा बताओ। ये 154 को 10 से डिवाइड कर रहा है, तुम चाहो तो इसको डिवाइड कर सकती हो, लेकिन मैंने एक तरीका बता दिया इसको सॉल्व करने का, वो क्या है बताओ। शाबाश मैडम, वेरी गुड। हम 154 को जैसे के वैसे लिखेंगे, और हमको दिख रहा है कि यहाँ पर 1 के आगे 1 0, तो राइट साइड से 1 डी छोड़कर पॉइंट, और ये भी आपकी आंसर आपके सामने। लिखो लिखो लिखो, जल्दी जल्दी लिखो। चाय वाले, क्या बोला तूने, फिर से बोल, फिर से बोल। ठीक है, ट्रेन में बैठो, ट्रेन में। कैसे किसे की कोई लेने भी तो नहीं आया उसको, कोई लेने नहीं आया उसको। ओके, लिखिए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 क्वेश्चन, किसी का डाउट मेरा है क्या? हाँ, ये इसको डेसिमल में लाना है, बहुत आसान है। क्या करने का, सबसे पहले इस मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन लाएंगे। क्या आएगा इसका फ्रैक्शन, क्या बनेगा किंजल? करेक्ट, हाँ बिल्कुल सही है। 10 5 +1
अपॉन 5। अब हम क्या करेंगे, ऊपर के नंबर को नीचे के नंबर से डिवाइड, तो 51 डिवाइड बाय 5, 5 बन जा 5 माइनस 5 0, ये 1 आ जाएगा नीचे, 1 इसके टेबल में नहीं आता, इससे भी छोटा नंबर इसलिए यहाँ पर लिखेंगे 0, 5 0 0, 1 माइनस 0 1। हमको लाना है पॉइंट में, लेकिन यहाँ के डिजिट खत्म, तो यहाँ पे कौन सा डिजिट लिखेंगे नहीं पता है, तब हम अपनी जेब से निकालेंगे 0 और इसको रख देंगे यहाँ पर, और ये 10 बन गया। 10 आने के लिए 5 का टेबल कितनी बार बोलना पड़ेगा, लेकिन एक काम तो हम करना भूल गए, यहाँ पर पॉइंट दे देगा। 5 का टेबल 2 बार, 5 2 10, 10 माइनस 10 0, रिमाइंडर 0 आ गया, आंसर हमारी 10.2। ऑप्शन ऑप्शन सी लिखो। समझ गए अनन्या और लिखो। हाँ, कौन ये? सेवन क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। देखो, डेसिमल का मल्टीप्लिकेशन है, जब भी डेसिमल का पॉइंट का मल्टीप्लाई आए, पॉइंट को भूल जाओ, 0 को भूल जाओ, सिर्फ नंबर का मल्टीप्लाई करो, ठीक है। अब यहाँ पॉइंट को भूल गए, 0 को भूल गए, मतलब सिर्फ 1 है, लेकिन बीच के 0 को नहीं भूलना, ये काम का है। तो 14,075 मल्टीप्लाई 1, लेफ्ट में 2 0 थे, दे दो, यहां पर पॉइंट के बाद 2 डिजिट, यहां पर पॉइंट के बाद 2 डिजिट, टोटल 4 डिजिट, तो राइट साइड से 4 डिजिट छोड़ के पॉइंट 1 2 3 4 और ये पॉइंट। अब इन 0 का क्या मतलब, हटाओ इनको, ये रही आपके आंसर 1.4075। ऑप्शन सी लिखो। नाइन्थ क्वेश्चन, वही तो विवेक ने आपका नहीं किया, फिर अच्छा है। हाँ चलो भाई साहब, देखिए वैल्यू ऑफ 0.9 डिवाइड बाय 0.3 मल्टीप्लाई 0.3। सबसे पहले ब्रॉड मास के हिसाब से हमको सॉल्व करना पड़ेगा ये ब्रैकेट, बाहर का जैसे के वैसे, 0.9 जैसे के वैसे, डिवाइडेड बाय, यहाँ पे ब्रैकेट में मल्टीप्लिकेशन दिया, फिर से मल्टीप्लिकेशन है, जिसके बारे में आपको भी थोड़ी देर पहले बताया था कि जब भी डेसिमल का मल्टीप्लाई करना है, पॉइंट को भूल जाओ, 0 को भूल जाओ, बस नंबर का मल्टीप्लाई। 3 3 लेफ्ट में एक 0, लेफ्ट में एक 0, टोटल 2 0, तो लेफ्ट में 1 2 0 दे दो, ठीक है। यहां पर पॉइंट के बाद एक डिजिट, यहां पर पॉइंट के बाद एक डिजिट, टोटल 2 डिजिट, राइट साइड से 1 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट, आंसर 0.09। मतलब ये ब्रैकेट के आंसर है। अब डिवीजन करना है, डिवीजन करने के लिए पहला वाला नंबर लिखेंगे ऊपर, दूसरा नंबर लिखेंगे नीचे। पॉइंट हटाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 4 भी ऊपर में नीचे में मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1, यहां पर पॉइंट के बाद एक डिजिट, यहां पर एक 0,
यहां पर पॉइंट के बाद 2 डिजिट, ऊपर 2 जीरो। अब यहां से पॉइंट हट गया, पॉइंट यहां से हट गया, जीरो की वैल्यू जीरो भी यहां से हट जाएगा और हमारे पास बचा हुआ है 0 0 कट। 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, 1 मल्टीप्लाई 10, 1 मल्टीप्लाई 1। नीचे में 1 है तो उसकी वैल्यू नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि देखो नीचे में 1, इसका मतलब ये है, मैंने आपको बताया फ्रैक्शन मतलब क्या होता है, ऊपर के नंबर को नीचे के नंबर से डिवाइड करना। अब भी आप 10 को 1 से डिवाइड करोगे तो आंसर 10 ही आएगी ना। ऊपर कोई भी नंबर रहेगा उसको 1 से डिवाइड करोगे आंसर वही नंबर आएगा जो ऊपर का है। इसलिए नीचे का 1 नहीं लिखे तो भी चलता है। मतलब इस एक्सप्रेशन की आंसर है 10। ऑप्शन क्या है आप खुद देख लो, लिखो। चल रहा है। हो गया, लिख कर। टेंथ क्वेश्चन, ओके ठीक है, ये लिख लो पहले जल्दी से। हो गया लिख कर ये वाला, ये लिख कर हो गया। चलो 10th क्वेश्चन। शारदा bought a notebook for 25.50 rupee, a pen for 7.50 rupee and 6 pencils at 1.25 rupee each, rate of। He gave a note, ही नहीं she चाहिए था, राधा she है ना, ही थोड़ी है। She gave a note of ₹50, what amount is returned by shopkeeper। तो शारदा ने एक नोटबुक खरीदी। नोटबुक को मैं लिखता हूं यहाँ पर NB, नोटबुक। नोटबुक कितने में खरीदी शारदा ने? ₹20.550 में नोटबुक ली, ठीक है। फिर क्या है? अ पेन, एक पेन ली, अ मतलब एक पेन ली उसने ₹7.50 में। फिर 6 पेंसिल्स ली, कितनी पेंसिल्स? ईच कॉस्टिंग ₹1.25, मतलब हर एक पेंसिल की कॉस्ट 1.25 रुपीज। अगर एक पेंसिल ₹1.25 की है तो 6 पेंसिल की कॉस्ट निकालने के लिए इस 1.25 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से। ये एक पेंसिल की प्राइस है, 6 से मल्टीप्लाई करके 6 पेंसिल्स की प्राइस निकल के आएगी। तो यहां पर पॉइंट को भूल जाओ, बस नंबर का मल्टीप्लाई। 6 5 जा 30 का 0 कैरी 3, 6 2 जा 12 प्लस 3 15 का 5 कैरी 6 1 जा प्लस 1। और यहाँ पर पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, इसलिए राइट साइड से 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट। तो ये हो गई पेंसिल की कॉस्ट। तो उसने टोटल शॉपिंग कितने की शारदा ने वो निकालेंगे। 0 प्लस 0 5 प्लस 5 10 प्लस 5 15 का 5 कैरी 1 1 प्लस 5 6 प्लस 7 13 प्लस 7 6 प्लस 7 13 13 प्लस 7 20 का 0 कैरी 2 2 प्लस 2। तो टोटल शॉपिंग नोटबुक पेन पेंसिल पकड़ के 40 रुपीज 50 पैसे की शॉपिंग हुई। अब वो दुकानदार को 50 रुपए के नोट दे रही, तो दुकानदार कितने पैसे वापस करेगा? तो दुकानदार क्या करता है, जब भी कोई सामान खरीदता है सारे सामान के जो भी पैसा होता है उसकी टोटल कर देता है। तो मैं दुकानदार हूं, मैंने सबकी टोटल कर दिया, खटखट पकड़ दिया कैलकुलेटर, हाँ तुम्हारा पूरा सामान 40 रुपीज 50 पैसे का हुआ। अब मुझे पैसे वापस करने हैं, उसने मुझे 50 रुपए की नोट दी, तो मैं क्या करूंगा, 50 रुपए में से ये 40 रुपए 50 पैसे कर दूंगा माइनस, है ना। मतलब 50 रुपए में से वो पैसे हटा दूंगा जितने का उसने शॉपिंग की। तो ये पता चल जाएगा कि एक्स्ट्रा का पैसा मतलब कितना पैसा उसको वापस करना है ना। अब मैंने आपको पढ़ाया था कि जब भी डेसिमल नंबर को एडिशन करना हो या सब्ट्रैक्शन करना हो, पॉइंट के नीचे पॉइंट चाहिए। अब 40.50 पहले से ही पॉइंट में है, लेकिन ये 50 पॉइंट में नहीं है। उसको पॉइंट में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा आराध्या देशमुख? क्या 50 के बाद पॉइंट लेके
करेक्ट, किसी भी नंबर को पॉइंट में लाना है, उसके लास्ट में दे दो पॉइंट और अपनी ओर से 0 कर दो ऐड। ठीक है, आप जो दुकानदार को 50 रुपए दिए थे उसमें से शॉपिंग का अमाउंट माइनस करेंगे तो हमको ये पता चल जाएगा कि कितने की शॉपिंग कितने पैसे वापस होने वाले हैं। 0 - 0 0 - 5 होता नहीं, बोरो करना पड़ेगा 10 10 - 5 बोरो किया इसलिए 1 से कम। 9 - 0 0 कटे तो आगे का नंबर 1 से कम कर दो, 5 के पहले आता है 4 और 4 - 4 0 की वैल्यू नहीं है, मतलब टोटल 9 रुपीज 50 पैसे दुकानदार उन्हें वापस करेगा, शारदा दीदी को। समझे? लिखिए जनाब। चला रे बता दूंगा। हाँ, 11 क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12, चलो मैं आपको सॉल्व कर देता हूँ वाला क्वेश्चन, क्योंकि ऐसे भी पढ़ा क्यों नहीं, इसके जैसा क्वेश्चन पहला ही क्वेश्चन ऐसे ही था, तो आप सॉल्व करो। क्वेश्चन क्या होगा जब इसको डिवाइड करेंगे, उससे करो डिवाइड। चलो, जो बच्चे यूट्यूब पर देख रहे हैं आप कमेंट कर देना अपनी अपनी आंसर्स। शुरू है, ये आप सॉल्व करो, इसके आंसर मैं नहीं बताऊंगा, बस आप कमेंट कर दो जो यूट्यूब पर देख रहे हैं वो, और तुम लोग अपनी कमेंट लिख के रखो। जिसका हो चुका है रफ में सॉल्व करो, जिसका नहीं हुआ आप अपनी जहां पर आप लिख रहे थे वहीं पे सॉल्व करो। आराध्या तुम नहीं सुन रही हो ना, तुमको घर वापस भेजना पड़ेगा शायद, एकदम बीच में कर रहे हो यहाँ पर। चलो मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा, करते हो तुम के मेरा। जिनका डाउट था वो आंसर दिखाओ। आंसर क्या है? 6.06। मैंने ऐसे बताया, तो वॉशरूम इसीलिए गया था ताकि सॉल्व ना करना पड़े। चल बाद में पानी वानी पीना। चल
मस्त टाइम वेस्ट कर रहा है पानी पीने में। मैंने ऐसे नहीं बताया था, जैसे बताया था वैसे करो ना। सुनते ही नहीं हो, मेरी बात मानती नहीं हो, अपनी हिसाब सॉल्व करते रहते हो। ऐसे मैंने कब बताया, ऐसे कब बताया? इसीलिए तो है ना, अपनी अपनी लगाते हैं। मैंने ऐसे बताया क्या? वो फर्स्ट नंबर ऊपर लिखो, सेकंड नंबर नीचे लिखो, उसका पॉइंट हटाओ। क्या तुम लोग, चुप कर। सही है ना। अल्लाह की ओहो, आ रहा हूँ मैं। करना सॉल्व करना, सॉल्व का थोड़ा मेरे को देख रहे हो। रॉन्ग। अरे दिखा नहीं, बोला क्या मैं? बोलो दिख रहा है? सही है। रुक जाओ, उनके आंसर देखते पहले। हाँ जाइए। यहाँ पे कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पे 0 लिखी है? पापा, अपनी अपनी मन से 0.8 कहाँ से आ गया? कुछ भी लिख रहे हो। सही है तुम्हारे आंसर, सही है। बंद कर दो बुक, बंद कर दो। और कौन था? अरे हाँ, माधवी मोटघरी, माधवी मोटघरी। हाँ सही है। क्या आंसर था? मोटघरे माधवी, ये आंसर है। नया टेबल है क्या 8 का? ये अभी नया नया है क्या? हाँ थोड़ा सा मैंने सही की हो, बस मैंने डिवीजन गलत की बता। अच्छा, वो पेन। ओके चलो ध्यान दो। मैं आपको क्या किस भाषा में समझाऊं मुझे नहीं पता। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मुझे बताना ही पड़ेगा क्या करें। ये पहला नंबर ऊपर लिखेंगे 40, अब मत लिखो, अब मत लिखो, सब बंद कर दो लिखना। 48.480, इसको डिवाइड करना 8 से। इसका पॉइंट हटाने के लिए हम क्या करेंगे? ऊपर में मल्टीप्लाई 1, नीचे में मल्टीप्लाई 1। ऊपर में पॉइंट के बाद 1 2 3 डिजिट, नीचे में 1 2 3 0। नीचे में कोई पॉइंट नहीं, ऊपर में कोई 0 नहीं। इस तरह से इसका पॉइंट यहाँ से हट गया। अब हम इस नंबर को 8 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमको पता है ये नंबर 8 से डिविजिबल है। 8 1 जा, 8 6 जा, 8 0 जा। समझा क्या काव्या कहाँ गलती हुई थी? काव्या को नहीं समझा, लेकिन ये भाव किसको समझ गया? समझा काव्या? उसको नहीं समझा। 8 6 जा 48, 8 0 जा
जीरो इसलिए क्योंकि 4 8 के टेबल में नहीं आता। फिर 4 माइनस 0, 4 के आगे लग गया 8, क्या बन गया 8, 8 6 अरे कोई हटाओ ना भैया। हो गया बैठो बैठो, उल्टा हिला दिया, हो गया इसको हिला किसी ने हिला है, पक्के मिला इस तरह। रुक जाओ पहले इसको सेट करते हैं। हाँ क्या था 8 6 8 0 0 से 0 कट। हमारे पास पूरी काटाबिटी करने के बाद क्या बचा हुआ है 606 मल्टीप्लाई 1 606 और नीचे में 100। अभी हम क्या करेंगे ऊपर का नंबर जैसे कि 1 के आगे 2 0 है तो राइट साइड से 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट, ये 1 2 और ये पॉइंट, आंसर 6.06। ठीक है लिखो अनन्या विवेक। नहीं अरे ऑप्शन में यहाँ पे 0 दिया है, यहाँ पे 0 तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इस 0 से कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑप्शन में नहीं है, इतनी सी बात नहीं पता है। इधर वही तो आंसर है, वही तो आंसर है। हाँ। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन 13th वाला, 13th क्वेश्चन ठीक है। 14th क्वेश्चन 14 सीरियसली। चलो यहां पर इनका देखो ये एडिशन है और ये निकालने बोला है, ये इसका सॉल्यूशन दिया। सबसे पहले इनका एडिशन कर लेते हैं। तो एडिशन करने के लिए डेसिमल का क्या करना, पॉइंट के नीचे पॉइंट 7.71 प्लस 7.071 प्लस 7.0071, खाली जगह पे अपनी ओर से 0 0 0 1 1 प्लस 7 1 प्लस 7 7 प्लस 0 7 प्लस 7 14 प्लस 7। ठीक है मतलब इन सबके समय 21.7881 प्लस ये यहाँ पे डैश दिया है और इसका सॉल्यूशन 21.79581, इनकी सब। अब ये नंबर निकालना है, यहाँ पे क्या है हमको नहीं पता है ना, जो निकालना है उसको छोड़ देंगे अकेला। और ये नंबर इसके आगे यहाँ पर कोई भी साइन नहीं, मतलब प्लस है, इधर आके क्या हो जाएगा 7881 खाली जगह पे 0 1 माइनस 0 8 माइनस 1 5 माइनस 8 होता नहीं, बोरो करना पड़ेगा 15 50 माइनस 8, बोरो के x से कम 8 माइनस 8 7 माइनस 7 1 माइनस 1 2 माइनस 2, तो आंसर है 0.0, ये क्या है 6 है क्या 0 है 0771, वो बॉक्स की वैल्यू, वो नंबर की वैल्यू। कौन सा ऑप्शन है इसका, सी ऑप्शन। हाँ ऑप्शन पे भी कर सकते हैं, लिखो
नेक्स्ट क्वेश्चन 15 15 हाँ देखो बहुत इजी है, इसको डेसिमल में लाना है, नीचे में 100 है तो ये 2 को लिखेंगे जैसे कि 1 के आगे 2 जीरो, तो राइट साइड से 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट, ये एक डिजिट तो हो गया, दूसरा डिजिट नहीं है, तब हम अपनी ओर से देंगे 0 और यहाँ पर देंगे पॉइंट और यहाँ पे 0 होगी इसकी आंसर। फिर अब 22 को जैसे कि वैसे 1 के आगे कितने 0 है, 2 है, 4 नहीं है। 1 के आगे कितने 0 है, 2 0 है, तो हम राइट साइड से 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट, ये 1 2 ये पॉइंट और ये 0, ठीक है। फिर ये 222 जैसे के वैसे 1 के आगे कितने 0 है, राइट साइड से 3 डिजिट छोड़ के पॉइंट, 1 2 3 पॉइंट 0, एडिशन करा डेसिमल का तो पॉइंट नीचे पॉइंट चाहिए, तो 0.02 प्लस 0.22 प्लस 0.222, खाली जगह पे 0 002 242 सॉरी 2222 022 000, आंसर इसकी 0.462 लिखो। बार बार ये हिल रहा है, स्टैंड की प्रॉब्लम है। हाँ ये अच्छा, इसको सेट करना पड़ेगा। हो गया, लिखकर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 17 किसका, चलो 16 वाला क्वेश्चन क्या लिखा है, ये प्रोडक्ट दिया है, देन द वैल्यू ऑफ, मल्टीप्लाई वाला है, कोई दिक्कत ही नहीं है, पॉइंट को भूल जा, 0 को भूल जा, नंबर का मल्टीप्लाई मतलब 29 मल्टीप्लाई 23, 3 9 जा कैरी, 3 2 जा प्लस 2, 9 2 जा 18 का 8 कैरी, 2 2 जा प्लस 1, 7 प्लस 0 8 प्लस 8, 16 का 6 कैरी, 1 प्लस 5, तो ये 6 6 7, लेफ्ट में 1 0 लेफ्ट में 1 0, टोटल 2 0, तो लेफ्ट में 2 0 देंगे, यहाँ पर पॉइंट के बाद 2 डिजिट, यहाँ पर पॉइंट के बाद 2 डिजिट, राइट टोटल हो गए 4 डिजिट, राइट साइड से 4 डिजिट छोड़ के पॉइंट, 1 2 3 4 हो गया। कौन सा ऑप्शन देख लो, ऑप्शन कौन सा है, हाँ लिखो, सबके ऑप्शन सी है क्या, सी लिखो। देखो पॉइंट को भूलने के बाद, 0 को भूलने के बाद हमने क्या किया, 29 मल्टीप्लाई 23, कितने पागल हैं हम, जब हमारे पास पहले से 29 इंटू 23 दिया हुआ है, फालतू की हमने पसला निकाल दिया। कोई बात नहीं है ना, इसी बहाने मोक्ष को मल्टीप्लाई क्या होता है वो समझ गया।
एक काम करना, उधर से, उधर से, एक हाथ क्यों, दोनों हाथ दोनों पैर, पूरी साइकिल छोड़ के साइकिल चलाओ। मतलब तू इधर साइकिल चल रही है, उधर ला 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 ला, बढ़िया। 17 17, अरे 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 अरे, एक जरा सा थोड़ा सा क्वेश्चन में थोड़ा सा क्या कुछ अलग आ गया, आपकी पूरी वायरिंग ढीली हो जाती है। हाँ, क्वेश्चन ऐसा है कि अमन हैज 20.3 मीटर लॉन्ग इलेक्ट्रिक वायर। अमन के पास 20.3 मीटर का लंबा वायर है। रहीम हैज 17.6 मीटर लंबा वायर। रहीम के पास 17.6 वाला लंबा वायर है। इफ दे नीड 50 मीटर लॉन्ग वायर फॉर कनेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो यहाँ पे एक पंखा लगा है, ये पंखा लगा है, इसका वायर जो है ना इस बोर्ड तक चलाने के लिए पूरा 50 मीटर, ये बोर्ड जो है यहाँ पे, ये बोर्ड यहाँ तक मुझे इसका वायर पहुंचाने के लिए, पंखा हमारे पास में है ना, हमारे पास पंखा है, मैजिक वाला पंखा, ये ऐसे पंखा थोड़ी होता है। देखते आता है कि पंखा आता है, आजा, फूल आ गया, पंखा भी आ गया पंखा आ गया। तो ये है हमारा पंखा, ये पंखा। अब मुझे क्या करना है कि स्विच बोर्ड बनाते हैं, देखते हैं आता है क्या। तो स्विच बोर्ड ऐसे होता है, पता नहीं क्या आता है, लड्डू आएंगे, घर आएगा, आ रहा है, आ गया, ये स्विच बोर्ड भी आ गया। ठीक है, चलो, तो ये हमारे पास स्विच बोर्ड है। अब मुझे क्या करना है, इसका वायर जो ना यहाँ से यहाँ पहुंचाने के लिए पूरा 50 मीटर का वायर लगता है, ठीक है। लेकिन अमन के पास जो वायर है वो इतना ही लंबा है, 20.3 मीटर वाला। रहीम के पास जो है वो 17.6 मीटर ही वायर है, पूरी 50 मीटर वायर लग रहा है, लेकिन दोनों के पास इतना ही वायर है, और वायर लग रहा है ना। वही पूछा है कि और कितना वायर लगेगा, अगर ये पूरा 50 मीटर की वायर की जरूरत है तो। समझ में आ रही क्या बात, पूरी जरूरत है 50 मीटर की, उनके पास इतना ही है, तो हम क्या करेंगे, टोटल 50 मीटर में से ये माइनस कर देंगे, है ना, ये वाला हटा देंगे, तो बस यही बच जाएगा वायर की लंबाई। ठीक है, तो चलो हम क्या करते हैं, पहले इनकी प्लस करते हैं। अमन के पास जो वायर है 20.3 मीटर है, रहीम के पास 17.6 मीटर है, इनके हम सारे वायर की करते हैं प्लस। 3 + 6, 0 + 7, 2 + 1, टोटल अमन के पास रहीम के पास 37.9 मीटर वायर है। अब हम करेंगे जो पूरा 50 मीटर वायर है, इसमें से 37.9 मीटर माइनस, इससे हमको ये पता चल जाएगा कि और कितने वायर की जरूरत है। लेकिन ये सब पॉइंट में, लेकिन 50 पॉइंट में नहीं है, माइनस करना है। और हमने जैसे कि आपको बताया था कि जब भी डेसिमल का एडिशन करना हो, सब्ट्रैक्शन करना हो, पॉइंट के नीचे पॉइंट चाहिए, लेकिन 50 पॉइंट में नहीं है, तो 50 को पॉइंट पे लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, खुशांत निंजे, पॉइंट देकर 0, किसी भी नंबर के लास्ट में पॉइंट दो, 0 दो, बन गया वो डेसिमल। माइनस करना है, 0 माइनस साइन होता है क्या, बताओ आप, सही से बताओ, होता है क्या, कसम खा के बताओ, होता है क्या। हाँ, तो बोरो करना पड़ेगा 10 माइनस 9। मैं आपको एक बार बताऊं क्या, नहीं, आप जो सोच रहे हो वो बात नहीं है, हाँ? है वो नहीं है। जब भी 0 करता है आगे का नंबर 1 से कम होता है। 0 के पहले कुछ आता तो नहीं हम, लेकिन 9 आता है, ऐसे मान के चलते हैं। 9 - 7 भैया 0 कटा है, आगे का नंबर 1 से कम होगा। 5 के पहले 4 - 3 1, 12.1। मतलब उनको टोटल 50 मीटर वायर की रिक्वायरमेंट थी, लेकिन अमन और रहीम का पास जो वायर है
मिल के वायर 37.9 ही था। हमने टोटल वायर में से जितना वायर है उनके पास वो माइनस किया, तो इतने वायर की कमी, इतना ही वायर लगेगा। समझे क्या? सच में? लिखो। इसको मैं थोड़ा देखो, अमन के पास इतना वायर है, रहीम के पास इतना वायर है, और इतने सारे वायर की जरूरत है, ठीक है? तो कितना वायर और लगेगा? तो हम पहले क्या करेंगे, ये अमन के और रहीम के वायर को जोड़ देंगे। जोड़ा मतलब प्लस करना, है ना? फिर जो टोटल वायर की रिक्वायरमेंट है, टोटल जो वायर की रिक्वायरमेंट है उसमें से, वैसे ये लंबा हो गया, आप समझ जाओ, लेकिन ना टोटल वायर 50 मीटर लग रहा है, टोटल वायर 50 मीटर लग रहा है, उसमें से जितना वायर है उसको माइनस करेंगे, तो कितना वायर और लग रहा है पता चल जाएगा। बस वही था यहां पर ही, लिखो। आ जाओ। ऐसी लगी लगन। हाँ, ऐसे भी कर सकते हैं, ऑप्शन टाइप भी कर सकते हो यहाँ पर तुम, ऑप्शन टाइप भी कर सकते हो। अमन का वायर, रहीम का वायर, ऑप्शन का वायर, सबकी सब, अगर 50 मीटर आ गई तो वो ऑप्शन सही है। ऐसी लागी लगन, मेरा हो गई लगन जाल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 डाउट किसी का? चलो, तो फिर से हम आपको ये देते हैं वर्क, आप सॉल्व करो। इसको इससे डिवाइड करना है, पॉइंट हटाओ वगैरह वगैरह, इजी वाला है ज़्यादा, ये तो ज़्यादा इजी है। यूट्यूब वाले बच्चे कमेंट करना अपने आंसर। हाँ, रिकॉर्ड में करेंगे, उसमें क्या है। जब भी समझ में नहीं आता है ना, सब ऐसे ही नेक्स्ट पेपर में फिनिश आधा घंटा पहले व्यक्ति मिलेगा।
राइट साइड से निकलते लेफ्ट साइड से ये उल्टा निकलते लेफ्ट साइड से निकलते लेफ्ट साइड से आगे फॉर्मेशन सी मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन राइट टू लेफ्ट होता है बाय डिवीजन लेफ्ट राइट होता है आइए सर ऑप्शन है से झूठ बोल रहा था तो 5,000 का तो क्या डायरेक्ट लिखते हो क्या काना मीटिंग लिखी है अच्छा काम चल रहा था एक काम में तो आपने मुझे बोला ऐसे लिखने के बाद पूरा ऐसा किया डायरेक्ट लिख दिया चलिए देखिए अपने अपने आंसर्स ये नंबर ऊपर लिखेंगे 0.0015625 नीचे में 2.5 पॉइंट हटाने के लिए ऊपर में नीचे में मल्टीप्लाई 1 ऊपर में पॉइंट के बाद 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट तो नीचे में 1 2 3 4 5 6 7 0 नीचे में पॉइंट के बाद एक डिजिट ऊपर में एक जीरो पॉइंट यहाँ से हट गया पॉइंट यहाँ से हट गया जीरो की वैल्यू रहेगी जीरो भी यहाँ से हट जाएंगे देखो अब ये 5 से भी काट सकते हो आप 25 से भी काट सकते हो मैं 25 से काटता हूँ 25 बन जा 25 6 जा 156 माइनस 150 6 और 2 क्या बन जाएगा 25 2 जा 62 माइनस 50 12 के आगे लग जाएगा 5 क्या बन जाएगा 25 5 जा 0 0 कट ऊपर का नंबर जैसे कि वैसे 1 के आगे कितने जीरो है 1 2 3 4 5 6 तो राइट साइड से 6 डिजिट छोड़ के पॉइंट 1 2 3 4 5 6 ये पॉइंट और ये जीरो यहाँ जम नहीं रहा है कोई जगह कम हो रही है जीरो देखो जब हमारे पास में ना डिजिट ना हो तो जीरो दे दो लिख लो आंसर तुम क्यों नहीं बैठी उपवास व्रत मन्नत मांगी हो जब तक नवोदय में लगती तब तक खड़ी रहोगी अच्छा खड़ी रहना है तो रहो मेरा हो गई मैं गली गली तेरे को निकालने लगी ऐसी लागी मदद मेरा हो गई मदद तुम टॉयलेट जाओ अच्छा बहुत गलबा लिखते हो तुम अच्छा है अच्छा है अच्छा है तुम बहुत अच्छा लिखते हो बहुत बुरा लिखते हो अच्छा है पान खाते हो तुम्हारा भी बनता है अच्छा है तुमको लड्डू बोला जाता है अच्छा है अच्छा है जिसकी इंटरेस्ट बनना है मुझे किसी आदमी को बात नहीं माना है
अच्छा, ओए ओए आलू तो बैठ जा, ओए तो बैठ जा आलू। उस दिन तूने बैगन खाया था। हाँ, दाल बैगन खा के आया था तू। ले, आज देखो भैया वो सुबह के बैच में एक बच्ची को वोमिटिंग हो रही थी। शी कंट्रोल्ड, गई वॉशरूम में और वहां उसने वोमिटिंग की। मैं उसको थैंक यू बोला क्योंकि बच गया मैं, तो मुझे साफ करना होता फिर से। तूने नहीं किया उस दिन। किसी दिन तेरे घर में आऊंगा मैं। अरे रग वग करूंगा फिर समझ में आएगा भैया। चलिए, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन 1920। अरे क्या हाँ, बताना पड़ेगा, क्या करें अब, है ना। ठीक है भैया, डिवीजन करना है, हिंट दी हुई है। हम अक्सर हिंट का यूज नहीं करते क्योंकि हम क्या है, हाँ, हम स्मार्ट, तो हम हिंट का यूज नहीं करते, हम डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। ऐसे लग रहा है कि चेताली किसी मैयत में आई है, ऐसे मुंह रखा है। ठीक है, चलिए, हाँ, ठीक है, आपको जगाते हैं थोड़ा। हम गाना बोलते हैं ना, थोड़ा जाग जाएंगे, हमारा वाला गाना बोलेंगे ना। अगर किसी ने उस गाने को बोरिंग बोला तो वो कैसे सनी देओल ने कैसे, कौन सी मूवी थी, गदर मूवी में कैसे बोरिंग उखाड़ के मारा था ना, वैसे मारूंगा तुमको मैं, बोरिंग से मारूंगा मैं तुमको। और ये 2.5 किलो का किससे पड़ता है ना, उठता नहीं, उठ जाता है, और तुमको मैं उठा लूंगा मैं, और एक एक को उठा उठा के मारूंगा मैं, पड़क पड़क के मारूंगा मैं, और घर में घुस के मारूंगा मैं। चलो गाना बोलते हैं, हमारा हमारा गाना है ना, हमारी क्लास में। नहीं, वो नहीं है, हमारा गाना है रफ्ता रफ्ता। गाना ऐसे साइलेंट वाला है, थोड़ा ना अंदर से बेस दो, बेस ऐसे ऐसे बेस दे के बोलना है, शांति से प्यार से बोलना है, ठीक है। चलो, रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गए, रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गए। पहले जा फिर जाने जा, फिर जाने जाना हो गई, रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गए। पहला नंबर ऊपर लिखो, दूसरा नंबर नीचे लिखो, फिर पॉइंट हटाने को मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई 1 2, रफ्ता रफ्ता हम ये क्वेश्चन सॉल्व करने लग गए। ऊपर में पॉइंट के बाद एक डिजिट है, तो
तो नीचे में एक जीरो दे दो, नीचे में पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, ऊपर में 3 जीरो ऐड करो, इस तरह से पॉइंट और जीरो, यहाँ से इनको हटा दो, 0 से 0, 7 1 जा 7, 7 6 जा 42 होता है, 6 मल्टीप्लाई 100, 600 होता है, 1 मल्टीप्लाई 1 नीचे नहीं लिखना पड़ता है, आंसर इसकी 600 ऑप्शन ए में लिखा है। समझे क्या? लिखो ना। ये जो बोरिंग गाने वाले, ये पता है घर पे कौन से गाने बोलते हैं? ये पता है, ये घर पे गाने बोलते हैं ऐसे, हाँ घर पे अपने आदत है, अपने घर में ऐसे ऐसे बैठ जाते हैं और गाने बोलते हैं। वही तो उसके लिए तो बोलते हैं। अपने गाने में इस वाले को ये बंद वाले गाने किससे बचना है ना? चलिए हम देखते हैं। हाँ भैया, अभी सिंप्लीफिकेशन वाले क्वेश्चन। हाँ, सिंप्लीफिकेशन वाले सारे क्वेश्चन लेने वाला हूं मैं, ठीक है? लेते हैं ना। चलो पहला क्वेश्चन मैं लिख लेता हूं मैं। 10 मल्टीप्लाई 10 प्लस ब्रैकेट 400 डिवाइडेड बाय कर्ली ब्रैकेट 100 माइनस 50 माइनस 3 मल्टीप्लाई 10 के बाद ब्रैकेट ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट। हाँ चलो, सबसे पहले एक सेकंड रुक जाओ। उसी तरह इसके आंसर में ऑप्शन आवाज की
चला सॉल्व करूया ह्या प्रश्नाला. ठीक आहे. सर्वात आधी तुम्हाला व्ही बॉडमास लक्षात असेलच. सर्वात आधी बॉडमास से आधी अपन वी सॉल्व करतो. वी म्हणजे बार. तो यहाँ पे बार दिया हुआ है तो सबसे पहले बार में जाएंगे और बार सॉल्व करके आएंगे. ठीक है. बार में जाके बाहर से ही सब कुछ सॉल्व करके आएंगे. ठीक है. बाहर में जाएंगे, बाहर से पुलिस को फोन करेंगे. यहाँ पर बार में कुछ तो भी हो रहा है. ऐसे ऐसे कौन फोन करता है. चलो सबसे पहले ये बात सॉल्व होगा, बाकी को जैसे के वैसे. बहुत से बच्चे ना एकदम थोड़ा सा ना इनको जल्दी बहुत होती है, इसको लिखते नहीं, ये लिखा करो, गलती होती है फिर इससे. तो ये 400 डिवाइडेड बाय, सबसे पहले हम ब्रैकेट्स वी सॉल्व कर रहे हैं. सॉरी. तो ये सब जैसे के वैसे लिखेंगे. 3 मल्टी भी देखो, वी मतलब वो बार, ऊपर में बार, तो बार सबसे पहले सॉल्व होगा. तो 3 मल्टीप्लाई 10 30. अब वो बार तो सॉल्व हो गया. फिर क्या आता है, बदमाश में सबसे पहले आता है बी. बी स्टैंड फॉर ब्रैकेट. तो ब्रैकेट हमको दिख रहा है यहां से लेके यहां तक, उसके अंदर यहां से लेके यहां तक, उसके अंदर यहां से लेके यहां तक. तो जब ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट हो, सबसे पहले सबसे अंदर का ब्रैकेट सॉल्व करना है, फिर बाहर का, फिर बाहर का, और फिर बल्ले बल्ले, है ना. चलो सबसे पहले सबसे अंदर का ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, बाकी को जैसे के वैसे लिखते हुए. और 400 डिवाइडेड बाय एक कर्ली ब्रैकेट, ये 100 माइनस 50 माइनस 30, ये ब्रैकेट हो गया 100. तो ब्रैकेट को हटा दो क्योंकि उसके अंदर एक ही नंबर बचने वाला है. तो किसी ब्रैकेट के अंदर अगर एक ही नंबर बच रहा है तो ब्रैकेट मत लिखो. फिर ये कर्ली ब्रैकेट रहेगा और यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट रहेगा. फिर से बॉड मास के हिसाब से हम सॉल्व करेंगे ब्रैकेट. अब ब्रैकेट के अंदर और ब्रैकेट है, इसलिए सबसे पहले सबसे अंदर का ब्रैकेट पहले सॉल्व करेंगे, बाकी को जैसे कि वैसे लिखेंगे. ठीक है. नहीं, मैं कुछ सोच रहा था, सोचते सोचते भूल गया. चलो 100 माइनस 20 80. अब थोड़े स्मार्ट बनो. ठीक है. चलो स्मार्ट बन जाओ, स्मार्ट बनो. अब ना ऐसे पीछे में जाके इसको रफ करके डिवाइड मत करो. हम पता है डिवीजन में कैसे करते हैं, पहला नंबर ऊपर, दूसरा नंबर नीचे, मतलब एक प्रकार से. हाँ साहिल, आजा 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 आजा, इधर 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 इधर, जल्दी आ जल्दी आ, जल्दी 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 जल्दी. मैंने बोला स्मार्ट हो जाओ, ये ऐसे स्मार्ट हुआ था, बताता हूँ मैं. भैया साहिल भैया, आप जो स्मार्ट हुए थे ना, बहुत से लोग देखने वाले, अभी अपने सब्सक्राइबर पूरे 1190 है, उनमें से कम 500-600 लोग देखने वाले तुमको. फिर बोलेंगे साहिल वेरी स्मार्ट. हाँ ध्यान दो. तो देखो स्मार्ट कैसे बनेंगे, ये नंबर ऊपर लिखेंगे, ये नंबर नीचे लिखेंगे. हम ऐसे तो डिवीजन सॉल्व करते हैं, लेकिन थोड़ा सा और स्मार्ट बनते हैं. हम इसको ऊपर लिखते ही नहीं, हम इसको नीचे लिखते ही नहीं, हम इसको रफ में डिवाइड करते नहीं. हम यहाँ क्या काटाबेटी करेंगे. देखो 0 0 8 1 जा 8 5 जा. आपको पता ये ऊपर का नंबर है, आपको पता ये नीचे का नंबर है, नीचे में 1 की वैल्यू नहीं होती, मतलब ये ब्रैकेट का सॉल्यूशन है 5. सॉल्व करने के बाद हमारे पास में ये बचा है 10 मल्टीप्लाई 10, ये प्लस ब्रैकेट, इसके आंसर 5. ब्रैकेट की वैल्यू नहीं है तो ब्रैकेट को हमने, सॉरी ब्रैकेट लिखने की जरूरत नहीं है तो ब्रैकेट को हमने हटा दिया. अब मल्टीप्लिकेशन और एडिशन में सबसे पहले क्या सॉल्व करना पड़ेगा हमको, मल्टीप्लाई. तो मल्टीप्लाई सॉल्व करेंगे 10 मल्टीप्लाई 10, और यहाँ पर 500 प्लस 5 ही आहे तुमची आन्सर. समजलं का. सर्वांनी पटकन लिहा, ज्यांची पण नाव हे उत्तर चुकीची आली असेल त्या सर्वांनी आन्सर लिहावी. नाही, फक्त ज्यांची आन्सर चुकलेली आहे त्यांनीच लिहावं. हे
काय म्हणालीस तू? तुझी आन्सर बरोबर आहे का? मग नको लिहूस, काही आवश्यकता नाही लिहिण्याची. तुमची इच्छा असेल तर तुम्ही लिहू शकता. कुठे जायचं तुला? वा, वॉशरूम. ऑल द बेस्ट. हु? What is it? अरे वाह, और ये क्या? तेरे बाबा को धोखा दे। दिक्कत है तीनों दिन है ना? हाँ. तेरा सही आया क्या 10 साल से? दिखा तो तूने क्या क्या लिखा हुआ है तो आज के वर्क में से तेरे सारे आंसर सही थे क्या होमवर्क के? मैं गुड क्वेश्चन. जाओ. पोला कब का है? सैटरडे का? ये फ्राइडे का? ओह, अभी देखो, पोला इसलिए मनाया जाता है कि वो बैल जो होते हैं पूरे काम कर करके खेती में थक जाते हैं, तो उनको थैंक यू बोलने के लिए पोला मनाया जाता है. खाना दिया जाता है, उनको खाना दिया जाता है. पैसे दिए जाते हैं. हाँ. अच्छा है. ए, चुप हो गया, लिख कर. हाँ, लिखो लिखो लिखो. भूख लगी ना? भूख मेरे को अभी भूख लगती है क्लास के बीच में, और जैसे ही घर जाता हूँ भूख गायब. मेरे को कैसे होता है ना कि मेरे को हमेशा चिकन ही खाने का मन करता है. नहीं, वो 4 बजे की बात अलग थी, ये बात अलग है ना. नीचे हाथ. हट. नहीं, तू होगा एक इंसान, मैं दो इंसान हूँ. किसके? कल क्या? अच्छा, अच्छा है ना. नेक्स्ट क्वेश्चन लिख के हो गया क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन. इट वाज इजी. चलो, बॉडमास के हिसाब से v तो है नहीं, ब्रैकेट है, तो ब्रैकेट पहले सॉल्व होगा, बाकी जैसे के वैसे. आपको पता होना चाहिए ब्रैकेट के बाद कोई नंबर रहा, बीच में कोई भी साइन नहीं, मतलब वहां पर क्या होता है? ऑफ होता है. यहाँ पर ऑफ है और ये ब्रैकेट में एडिशन भी है, मल्टीप्लिकेशन भी है. तो बॉडमास के हिसाब से सबसे पहले जियाद शादेवार क्या सॉल्व होना चाहिए, बताइए थोड़ा. हाँ, मल्टीप्लाई सॉल्व होना चाहिए. तुम सबसे पहले जो मल्टीप्लाई सॉल्व करेंगे 7 को जैसे के वैसे. 2 5 are 10. 10 मल्टीप्लाई 11 110 प्लस 2 मल्टीप्लाई 13. फिर पूरे सबके एडिशन करेंगे हम. ये ऑफ 6 प्लस 0 6 प्लस 7. 13 का 3 कैरी 1 1 प्लस 2 3 प्लस 1 और ये 1.
आप सबको पता है ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। ये फ्रैक्शन में, इसको फ्रैक्शन में ला सकते हैं इसके नीचे 1 देखकर। ये ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, इसका मतलब ऊपर ऊपर का मल्टीप्लाई, नीचे नीचे का मल्टीप्लाई। तो एक नंबर नीचे का, एक नंबर ऊपर का, इनकी खाता फिटी कर सकते हैं, कर सकते हैं ना। देखो 13 बन जा, 13 बन जा, 14 माइनस 13, 1 के आगे लग गया 3 क्या बन गया, 13 बन जा। 1 मल्टीप्लाई 11, 1 मल्टीप्लाई 1, नीचे में 1 की वैल्यू नहीं होती, नीचे का 1 नहीं लिखे तो भी चलता है, मतलब आंसर इसलिए 11। लिखो लिखो। मैं तो गली गली तेरी गाली ऐसी लगी मेरा हो गई मगर ये जो बीट बजा रहे हैं इसकी फेमस बीट है, पता है किसी को? नो सुनो करें। अरे एक ठीक है, ये माइकल जैक्सन का किसी चीज है, माइकल जैक्सन पता है? सबसे तेज आवाज में इसको माइकल जैक्सन नहीं माइकल जैक्सन जो ये चक्कर दूसरे की हाँ सर, वैसे भी चार कैसे तो भी आपको सारे चप्पल से जल्दी है इसमें के लिए शफल शफल आता है, शफल ये शफल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। देखो यहाँ पे सबसे बढ़िया क्या है ना, बस डिवीजन मल्टीप्लिकेशन दिया है, तो बॉडमास लगाने से पहले अगर कहीं पर मिक्स फ्रैक्शन दिया है, सबसे पहले मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में ला। 7 2 प्लस 1 नीचे में डिवाइड बाय 7 अपॉन 10 मल्टीप्लाई 33 बन जा प्लस 1 34 और नीचे में 33। अब फ्रैक्शन का डिवीजन जब भी करना होता है, पहला फ्रैक्शन जैसे के वैसे, डिवाइड का मल्टीप्लाई, इसका रेसिप्रोकल, 10 जाएगा ऊपर, 7 आएगा नीचे, मल्टीप्लाई 34 अपॉन 33। कुछ काटा पीटी में कटता हो देख लो पहले, कुछ नहीं। हाँ ये कटेंगे,
3 5 जा 15, 3 बन जा 3, 3 बन जा 3। अब कुछ कटना है क्या? अब बुरी हालत होने वाली है, देखना कैसे बुरी हालत होगी। तो चलो 5 मल्टीप्लाई 10, अब 50 मल्टीप्लाई 34 करना है। तो 0 को भूल जाओ, 5 4 जा 20 का 0 कैरी 2, 5 3 जा +2 और 0 1700 ऊपर में, नीचे में 7 7 जा 49 मल्टीप्लाई 11। अब इनका मल्टीप्लाई करेंगे। चलो ऊपर में 1700, नीचे में 11 9 जा 99 का 9 कैरी 9, 11 4 जा 44 + 9। अब ऐसा कुछ है कि ऑप्शन में नहीं होगा, ऑप्शन दिया मिक्स फ्रैक्शन में, ठीक है। ये कटता किसी देख लो, किसी टेबल में आता हो तो। ये इससे भी नहीं कटता। बताओ, सोचो किससे कटेगा। आराम से, बाकी बच्चे तो बात मत करो ना, सोचो ना। वहां पहले देखो आता है क्या, तो ऐसे ही फेंक दोगे क्या? सर इससे 90 से कर दो, ऐसे फिर चलेगा। सोच के बताओ, तुम कमेंट करो भैया, बताओ किससे कटेगा। अपने दिमाग को मार रहा है वो। नहीं करता कुछ भी क्या? नहीं, नहीं करता शायद कोई किससे ना। 2 से कैसे कटेगा? अब देखते हैं, ऑप्शन सॉल्व करके देखते हैं। 33 3 जा 99 + 1 100/33 नहीं है। 33 2 जा 66 + 1 67/33 नहीं है। 22 4 जा 4 2 जा 88 + 1 89/22 नहीं है। एक भी ऑप्शन नहीं आ रहा है। 7 2 जा 14 + 1 15/7 डिवाइड बाय 7/10 मल्टीप्लाई 33 बन जा 33 + 1 34/33। ये जैसे कि वैसे मल्टीप्लाई 10 ऊपर 7 नीचे मल्टीप्लाई 34/33। आंसर ऐसे कैसे इसकी आ रही है कुछ को। हाँ, यहाँ पर ना क्वेश्चन में मिस्टेक है, यहाँ पर 17 होना चाहिए था, जो नहीं है। इसका मतलब इसके आंसर यही है। पूछना है कुछ? लिखो। दिस वॉज द लास्ट क्वेश्चन। बाकी क्वेश्चन कल पढ़ेंगे, काफी क्वेश्चन बाकी है। तो भैया यूट्यूब पे देख रहे होंगे तो पॉज करके लिखना है इसको, बाकी क्वेश्चन कल पढ़ेंगे। कल की क्लास ऐप पर ही होगी, यूट्यूब पर रिकॉर्डेड नहीं मिलेगा, ठीक है। मिलते कल। बाय, सी यू और जय भारत।